हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो शेयर मार्केट कोर वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की, राइट। एचडीएफसी बैंक दोस्तों बहुत बुरी खबर आई हुई है, और इवन ये बुरी तो नहीं कह सकते, ये एक बुरी से भी बुरी, समझ रहे हैं। एक होता है कि बैड न्यूज, एक होता है वर्स्ट न्यूज। तो यस बैंक जैसे बैंक के लिए, सॉरी, एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक के लिए एक बहुत वर्स्ट न्यूज है, राइट। क्योंकि किसी बड़े बैंक का जिसका मार्केट में बहुत अच्छा नाम हो और उस बैंक में फ्रॉड पकड़ा गया हो, राइट। फ्रॉड का नाम सुनते ही आपको यस बैंक की याद आ जाती है। जी हाँ दोस्तों। तो यस, एचडीएफसी बैंक में भी फ्रॉड पकड़ा जा सकता है, और एचडीएफसी बैंक भी अगला यस बैंक बन सकता है, समझ गए। आप तैयार रहिएगा एचडीएफसी बैंक के लिए। एचडीएफसी बैंक बहुत ही सतर्क हो जाइए। अब चलते हैं न्यूज पे। वो न्यूज क्या है, सीधा जो है एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई का लोन, कार लोन केस, राइट, इसमें 10 करोड़ का फाइन लगाया है। फाइन क्यों लगाया है? रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी मीन्स जितने भी रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं कार लोन केस में, वो इन्होंने फॉलो नहीं किए थे। जितने परसेंट का लोन देना चाहिए था, जो चीजें हैं वो इन्होंने फॉलो नहीं किए, और अपने बैलेंस शीट को आगे दिखाया। उसके चक्कर में ये फ्रॉड पकड़ा गया, और आरबीआई ने फाइन मारा है 10 करोड़ का, राइट। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और मार्केट में यहां तक कहा जा रहा है कि अगला यस बैंक बन सकता है। अगला यस बैंक बन सकता है। जैसे यस बैंक 400 रुपए से 10 रुपए तक, 6 रुपए तक आया था। तो अगर ये आज की डेट में 1400-1500 पे ट्रेड कर रहा है, तो 14 रुपए पे भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि देखिए, एक बड़े न्यूज 10 करोड़ की बात नहीं है कि 10 करोड़ का फाइन, इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है। बात यह है कि फ्रॉड पकड़ा गया है। एक फ्रॉड पकड़ने पे जो फाइन मारा जाता है, समझे, फ्रॉड पकड़ा गया मतलब ये फ्रॉड बहुत चीजें आपको पहले से ही ये अंदेशा हो जाना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। अब मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, पहले थोड़ा सा न्यूज देख लेते हैं एग्जैक्ट में क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 करोड़ रुपए का फाइन मारा है, जो कस्टमर के रिलेटेड है। इन्होंने थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन में जो कार लोन का केस था उसमें इरेगुलेटरी पाई गई है, रेगुलेटरी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, और ये 10 करोड़ का फाइन दिया गया, राइट। ये विशल ब्लोअर की कंप्लेन, राइट। ऑन द लास्ट ईयर विशल ब्लोअर की कंप्लेन में एचडीएफसी हैज सैक्ड 6 एम्प्लॉइज। द बैंक वाज accused of forcing borrowers to purchase GPS device from the स्पेसिफाइड प्रोवाइडर, राइट। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ था, कार के साथ बोल रहे थे कि जो है एक जीपीएस प्रोवाइड भी लगवा लीजिए, उसके चक्कर में भी पैसे कमा रहे थे। और जीपीएस किसी और कंपनी का था, और इनके 6 एम्प्लॉइज जो है, राइट, वो इसमें लिप्त थे और कंपनियों से सांठगांठ करके। तो उनको यस बैंक ने, उसको आरबीआई ने सैक किया, राइट। 6 एम्प्लॉइज सैक हुए हैं। सैक मीन्स फायर हुए हैं, और डायरेक्ट आरबीआई ने फायर करवाया, ऑर्डर दिया एचडीएफसी बैंक को। और फिर जो है वो लॉस के चक्कर में 10 करोड़, चूंकि बैंक के एम्प्लॉई थे, तो एचडीएफसी बैंक में फाइन मारा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगला यस बैंक बनने वाला है एचडीएफसी बैंक। आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो जाइएगा। और ये आप समझ लीजिए कि इस तरह की चीजें बहुत ही ज्यादा बैंकिंग में क्या होने वाला है, कुछ भी भरोसा नहीं है। आगे देखिए, डॉक्यूमेंट्स को पूरा एग्जामिन किया गया। पूरा एग्जामिन करने के बाद ये न्यूज आई है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द मैटर ऑफ मार्केटिंग एंड द सेफ थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक विशिल ब्लोअर कंप्लेन और भी चीजें हैं, रेगुलेटरी है। और आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में साफ साफ बोला हुआ है। एचडीएफसी के स्पोक्स पर्सन ने क्या बोला हुआ है, सेड दैट द बैंक वाज इन द रिसिप्ट ऑफ आरबीआई लेटर एंड अबाइड बाय इट, राइट। मतलब कि बैंक जो है, आरबीआई का लेटर मिला हुआ है ये फाइन का, अबाइड बाय इट मतलब फॉलो करेगा। अरे भाई, तुम फॉलो नहीं करोगे तो क्या करोगे? बैंकिंग करनी है कि नहीं? फ्रॉड करके तो बैंक चला नहीं सकते हो। फ्रॉड करते रहोगे, कल की डेट में आरबीआई जो है फाइन मारेगा। आज 10 करोड़ को पकड़ा है, कल 100 करोड़ को पकड़ेगा। और धीरे धीरे आपको मालूम है कि यस बैंक बनने में देर नहीं लगेगी। यस बैंक भी 1 साल में बना था, तो अभी तो माहौल ये है कि तुम जो है 1 महीने में यस बैंक बन जाओगे। तो अभी ये है कि इनकी केवल एक केस पकड़ा गया है, और भी कितने केस आने बाकी हैं। इनके जो सीईओ थे, राइट, सीईओ ने अपना जो है शेयर जो है पिछले साल ही लगभग अप्रैल मई जून में ही जो है बेच के निकल गए थे। इनके पुराने सीईओ, राइट, पूरा शेयर। बाद में उनसे पूछा गया कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं, गड़बड़ नहीं, हमको रिटायरमेंट। अरे दोस्तों,
रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए कि पूरा का पूरा पैसा निकाल के जो है आप जो है अकाउंट में रख दो। इसका क्या मतलब है? आप बोल रहे हो रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए, एक सीओ वाला बंदा पूरा जो है डाइल्यूट कर गया। अब बोल रहे हैं कि अब धीरे धीरे पता चल रहा है आपको, और ये अगला यस बैंक बन सकता है। तो बिल्कुल अलर्ट मोड पे आपको रहने की आवश्यकता है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब रिएक्शन इसका बहुत बैड होने वाला है मार्केट में। एग्जैक्ट रिएक्शन हम देखेंगे कहां तक लेवल हो सकता है। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि अगला यस बैंक बन सकता है। कुछ लोग हंसेंगे मेरी बात पे, कुछ लोग बोलेंगे एचडीएफसी बैंक यस बैंक बन सकता है। अरे भाई, कुछ भी हो, जब फ्रॉड किसी बैंक में शुरू होता है, तो जब फ्रॉड फ्रॉड एक बहुत बड़ी चीज है। फ्रॉड जब शुरू होता है तो फिर खलबली मचती है। आगे देखते जाइए कितने बड़े बड़े फ्रॉड इसमें निकल के आने वाले हैं। अब थोड़ा सा इसका चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे रिएक्शन। कल की डेट में देखिए 1507 रुपए में क्लोज हुआ था 3:30 बजे। उसके बाद मार्केट में न्यूज आई, राइट। अब देखिए कितना बड़ा हंगामा होने वाला है 1507 रुपए, और आगे की डेट में क्या होगा इसमें, राइट। सीधा ये गैप डाउन में दोस्तों ओपन होने वाला है। ये कल की डेट में मेरा मानना है कि 100 150 200 पॉइंट गैप, और ये 1200 1300 रुपए के आसपास ओपन होगा और बहुत नीचे जाएगा, राइट। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बात 10 करोड़ के फ्रॉड की नहीं है। बात यह है, ये फ्रॉड की शुरुआत है। गलती पकड़े जाना बड़ी चीज नहीं होती है। गलती पकड़े जाने का मतलब ये होता है कि जो चोर आदमी होता है वो और भी चोरी किया होगा। उसकी एक जब कभी जो है वाहन चोर कोई भी पॉकेट मार किसी एक पॉकेट में पकड़ा गया है, तो उससे पुलिस उगलवाती है कि ये बात नहीं है कि तुमने एक पॉकेट 1000 2000 3000 रुपए की चोरी किया है, और कितने पॉकेट मारी की है, अभी वो निकलना बाकी है। अभी तो आरबीआई ने एक जो है फ्रॉड पकड़ा हुआ है, आगे का फ्रॉड इसमें बचा हुआ है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। कहाँ होगी, 1200 1300 किधर होगी, ये मेरे को भी नहीं मालूम है, लेकिन बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया है। फाइन 10 रुपए, कुछ लोग बोलेंगे 10 करोड़ का फाइन है। बात 10 करोड़ के फाइन की नहीं है। बात यह है कि पॉकेट मारी पकड़ी गई है, कितनी पॉकेट मारी हुई है ये बात दिखाती है। तो आप इसमें आगे के लेवल्स के लिए ध्यान रखिएगा। आने वाले फ्यूचर में इस तरह की चीजें और भी आपको निकल के आ सकती हैं। अभी देखो दोस्तों, पिछली बार का डेटा करने का कोई मतलब नहीं। अगर हम 3 महीने का चार्ट लगाएं, तो ये देखिए चार्ट में थोड़ा सा गिरावट है। अगर आप एक चीज देखिए, पिछले 1 साल का चार्ट, राइट, 1 साल का भी चार्ट देखिए, तो शेयर जो है, राइट, यहाँ पे देखिए शेयर, ये प्री कोविड लेवल था। प्री कोविड लेवल में भी ये देखिए 10 अप्रैल 2007 को भी जो है ये 1500 रुपए के आसपास था। फिर वहां से शेयर में जो है ये जो है, आप देखिए इसमें कोविड के टाइम की बात है, बहुत तगड़ी गिरावट हुई थी, राइट। 800 रुपए तक आ गया था। कोविड को हटा दें तो शेयर में कहीं ना कहीं पहले से ही खबरें हैं। जो रिटर्न दिया 2017 के पहले दिया, राइट। 2017 26 दिसंबर 16 और 2017 में भी ये जो है 1200 1300 रुपए के आसपास था। आज भी 1500 रुपए के आसपास है। अगर 3 साल 4 साल 17 से अभी का 2021 तक रिटर्न देखें, तो लगभग जो है 2-3% का नील है। कहीं ना कहीं इसके अंदर खबरें चल रही थी, अंदर के लोगों को मालूम होगा। आज नहीं तो कल आपको ये खबरें पूरी तरीके से पता चलेंगी इसमें किस लेवल का फ्रॉड हुआ है। मेरा तो बहुत ही मूड खराब है, क्योंकि पूरी तरह से ये यस बैंक की याद दिलाता है। तो आप तैयार रहिएगा, एक अगले यस बैंक, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन चूंकि इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री किस तरह के फ्रॉड निकल के आते हैं, अब कैसी क्या चीजें होती हैं। जिस बैंक के एम्प्लाई को जो है 6 एम्प्लाई को आरबीआई ने सैक किया हो, जिसमें 10-10 करोड़ का फाइन पकड़ा गया हो, कुछ दिन पहले इसमें क्रेडिट कार्ड, नया क्रेडिट कार्ड इशू करने पर रोक लगा दी थी आरबीआई ने। सभी बैड न्यूज का सिलसिला इसमें चल ही रहा है, कोई भी एक भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है इसमें। आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे प्राइस रिएक्शन होना है, वो मंडे की सुबह 9:15 पे होगा, और तहलका होगा, ब्लड बाथ होना तय है। आप ध्यान रखिएगा। एचडीएफसी की कहानी लगभग खत्म है, तो आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।